मित्रों नमस्ते। जैविक किचन गार्डन में आप सबका स्वागत है। मित्रों देखिए, इस साल हमने हमारे टेरेस पर कंटोला, जिसे महाराष्ट्र में कटुले कहते हैं, इसकी फार्मिंग की थी। आप देख सकते हैं इन सभी कंटेनर में जो कंटोला के कंद होते हैं, बल्ब होते हैं, उन सबको लगा के हमने देखा था कि यह टेरेस के ऊपर फ्रूट देते हैं या नहीं। आप देख सकते हैं इस साल हमने टेरेस पर इनसे फ्रूट लिए और अभी इन सभी कंदों को हम निकाल के हमारे खेत में, हमारे गार्डन में लगाने वाले हैं। कंटोला के जो कंद रहते हैं, वह कंद 1 साल मिट्टी में वैसे ही जिंदा रहते हैं और जैसे ही बारिश का पानी आता है, तब उसको फिर से बेला बेल जो है वह निकल आती है और कंटोला के फल हमें मिलते हैं। आप देख सकते हैं, यह कोई रिसर्च वैरायटी नहीं है, यह हमने जंगलों से खोज के लाए थे और हमारे टेरेस पर हमने इसकी फार्मिंग करने की कोशिश की थी। मित्रों, आप देख सकते हैं ये कंद से कितने मात्रा में कंद बन चुके हैं। अब इन्हीं कंदों को अगर अलग-अलग करके ज़मीन में बोया जाए तो इनसे बहुत सारी बेलाएँ हमें मिल सकती है। देखिए, यह जो कंद है, यह जो हमने एक लगाया था तो इससे बहुत सारे कंद तैयार हुए हैं। मित्रों, इसी तरह हम टेरेस पर जितने भी सारे कंद थे, उन सारे कंद को इकट्ठा कर रहे हैं और उसके बाद हम उन कंदों को हमारे खेत में लगाएँगे। मित्रों, खेत में लगाने के बाद इसको थोड़ा-सा पानी देना होता है क्योंकि इसकी जो कंद के ऊपर की जो मिट्टी है, उस मिट्टी को थोड़ा गीला रखना होता है और एक बार यह ज़मीन में अच्छी तरह से सेट हो गए तो फिर यह सालों-साल हमें ज़मीन से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इन्हीं कंदों से हमें सालों-साल उत्पादन मिलते रहता है। और यह ज़मीन में एक कंद से अनेक कंद बनते हैं। चाहे तो हम इसे खोद के उन कंदों को बेच भी सकते हैं, उन कंदों को दूसरे किसान भाइयों को लगाने के लिए दे भी सकते हैं। यह हमारे महाराष्ट्र में जंगलों में मिलते हैं और जो जंगलों में मिलने वाले कंटोला है, वह देसी वैरायटी के होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में मार्केट में माँगा जाता है। और जो लोग कंटोला की खेती करते हैं, वह रिसर्च वैरायटी वाले कंद होते हैं, रिसर्च वैरायटी वाले बीज होते हैं, उन बीजों को मार्केट में ज़्यादा माँग नहीं रहती क्योंकि उनमें और इन देसी कंदों में, देसी फलों में बहुत अंतर है। यह खाने में स्वादिष्ट है और यह ऑटोमेटिक बरसात के पानी से ज़मीन के ऊपर निकल आते हैं और फल देना शुरू कर देते हैं। मित्रों, मार्केट में जो भी सब्जियाँ हमें मिलती है, उन सब्जियों को हमें ग्रो करने के लिए रसायनों का प्रयोग करना पड़ता है। उस पर विविध प्रकार के कीटनाशक स्प्रे करने पड़ते हैं, लेकिन यह एक ऐसी सब्जी है, इस सब्जी पर ना कोई स्प्रे करना होता है, ना किसी तरह से इसे खाद देना होता है। तो मित्रों, यह जो सब्जी है, यह सब्जी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि क्योंकि इन सब्जी को बिना खाद, बिना रासायनिक स्प्रे दिए बिना ही हम ग्रो कर सकते हैं। मित्रों, आमतौर पर मार्केट में यह हमारे इधर सब्जी के दुकान में यह 100 से लेके 150 रुपए केजी तक मिलते हैं और बड़े चाव से लोग इसे सीज़न में खाते हैं और यह हमारे इधर छोटे-छोटे बाज़ारों में भी बेचने को आते हैं। मित्रों, ऐसी बहुत सारी महाराष्ट्र में देसी सब्जियाँ हैं, जंगली सब्जियाँ हैं, जिनका प्रयोग हम हमारे आहार में कर सकते हैं और इन सब्जियों को बिना रासायनिक खाद या बिना स्प्रे से ग्रो करके हम हमारा स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हैं और इन्हें मार्केट में भी अच्छी माँग रहती है। आप चाहे तो इसकी खेती किसानी भी कर सकते हैं और अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। यह 2 प्रकार से ग्रो होता है। एक तो आप कंद लगा के इसको ग्रो करते हैं या फिर इसे बीजों द्वारा भी आप पौधे बना के ग्रो कर सकते हैं। लेकिन बीजों में जो बेलाएँ निकल के आती है, उनमें 2 टाइप की बेल आती है, एक मेल और दूसरी फीमेल। मित्रों, कुछ हमें मेल पौधे भी चाहिए और ज़्यादा मात्रा में फीमेल पौधे भी चाहिए।
मेल फीमेल पौधा होगा तो इसका पॉलिनेशन सही तरह से होगा और हमें अच्छे से फल मिलेंगे। इसके लिए अगर बीजों से हम इसकी खेती करना चाहे तो उसमें कितने मेल और कितने फीमेल पौधे निकलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। इससे अच्छा है कि इसकी खेती हम कंदों द्वारा अगर करेंगे तो हमें अगर 100 पौधे फीमेल के हैं तो उसके पीछे 10 पौधे मेल के लगाने होते हैं, तब जाके इसकी सक्सेसफुल फार्मिंग हम कर सकते हैं। मित्रों, और इसमें दूसरी जानकारी महत्वपूर्ण है कि इनको हम एक मंडप बना के उस मंडप पर भी चढ़ा सकते हैं, या जैसे टोमेटो में तार बांध के हम उस पर बेला को चढ़ा देते हैं उसी तरह इसको भी हम मंडप पर चढ़ा सकते हैं। जैसे तोरई है, गिलके है, इनकी खेती जिस तरह की जाती है वैसे ही कंटोला की खेती कतार में लगा के हम कर सकते हैं। और इस कंटोला फार्मिंग में पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, क्योंकि यह बरसात के पानी पर ही अच्छी तरह से ग्रो होते हैं और अच्छी तरह से फ्रूटिंग भी करते हैं। इसमें चाहे तो आप बेड बना के इसमें कंद लगा के इसकी फार्मिंग कर सकते हैं, और इसका सीज़न खत्म होते ही आप जो बीच में जगह बचती है उस जगह पे दूसरी कोई और सब्जियाँ ले सकते हैं। और दूसरी सब्जियाँ आप लेते हैं तो जो बेड पर आपने कंद लगाए हैं वह कंद वैसे ही साल भर जिंदा रहते हैं, और दूसरी सब्जियाँ निकालने के बाद आप उन कंदों को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वह कंद वैसे ही ज़मीन में रहते हैं और आपको फल देते रहते हैं। देखिए, हम हमारे टेरेस गार्डन में अलग-अलग प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक छोटे से कंटेनर में आप देख रहे हैं, यह बेर का पेड़ लगे हुआ है और इसे अच्छी मात्रा में बेर लगे हुए हैं। जितने हमारे परिवार के लिए सफिशिएंट है, उतने बेर हमें इन पौधों से मिल जाते हैं। ऐसे 3-4 बेरों की वैरायटी हमने हमारे टेरेस गार्डन में लगाई है। और इसी तरह हमारे परिवार के लिए जितने भी फ्रूट है, सब्जियाँ हैं, हम इसी टेरेस से ग्रो करते हैं, और विष मुक्त, जहर मुक्त जो सब्जियाँ हैं, उन सब्जियों को लगाने की हम कोशिश करते हैं। हमारा प्रयास है कि सभी तरह की सब्जियाँ एवं फल हम हमारे टेरेस पर ही ग्रो करें, और जो शुद्ध देशी विष मुक्त, जहर मुक्त अन्न हम हमारे परिवार के लिए ग्रो कर सकें। मित्रों, यह एक नया प्रयोग है। इस प्रयोग के अनुसार हम हमारे टेरेस पर अनेकों वैरायटी की सब्जियाँ एवं फलों की खेती करते हैं, और इस खेती की जानकारी, टेरेस गार्डन की जानकारी हम हमारे यूट्यूब चैनल पे डालते हैं, जिसका आप उपयोग करके अपने टेरेस पर भी एक बगीचा बना सकते हैं, और उनसे अपने परिवार को जो आहार में उपयोग में लाने वाली सब्जियाँ एवं फल की प्राप्ति कर सकते हैं। मित्रों, यह जो सब्जियाँ है, मेरा अनुभव ऐसा है कि टेरेस पर जो भी हम सब्जियाँ या फल ग्रो करते हैं उनमें कम मात्रा में बीमारियाँ आती है, कम मात्रा में कीड़े लगते हैं, क्योंकि जो भी कीड़े रहते हैं वह इतने ऊंचाई तक उड़ नहीं पाते, और इतनी ऊंचाई तक ना उड़ पाने के कारण वह जमीन पर जो भी सब्जियाँ है, जमीन पर जो भी अन्य घास है, अन्य पेड़ है, वह ज़्यादातर उन पर ही अपना गुजारा करते हैं। इसी कारण टेरेस पर गार्डन बनाना, सब्जियाँ लगाना, फलदार पौधे लगाना कभी भी हमें अच्छा रहता है, क्योंकि ना हमें उसमें कोई कीटनाशक का स्प्रे देने की गरज है, ना कोई खाद डालने की गरज पड़ती है। इसमें हम मुख्यतः मिट्टी के साथ कुछ अन्य वस्तुओं का भी प्रयोग करते हैं, जैसे कोयला, राख, पत्ती की कंपोस्ट, बगीचे में जो भी बचा-कुचा कचरा है, उन सभी कचरों को हम उपयोग में लाते हैं, और इन कचरों द्वारा, इन जैविक जो कचरा रहता है, उन सब कचरों को अच्छी तरह से कंपोस्ट बना के फिर इसकी हम हर साल टेरेस पर ही खेती करते हैं, टेरेस पर ही इन सबको ग्रो किया जाता है। अभी देखिए, कुछ और कंद हम इसमें से निकाल रहे हैं, जो कि हमारे खेत में, गार्डन में लगाना है। देखिए, मुख्य कंद जो है, वह ऐसे खराब हो जाता है, और उसके आजू-बाजू में ऐसे छोटे-छोटे कंद फिर निकल आते हैं, और वही कंद जो रहते हैं, उन्हीं कंदों से अगले साल हमें फल मिलते हैं। अगर यह टेरेस पर इतने छोटे ग्रो बैग में भी इतनी अच्छी मात्रा में ग्रो होते हैं, तो इसका मतलब है कि खुली ज़मीन में यह इससे भी अच्छा ग्रो हो सकते हैं। अभी देखिए, हमने सादे-सादे, छोटे-छोटे जो
कट्टे रहते हैं जिसमें किराना का सामान रहता है, वह कट्टों को भी कुछ उपयोग में हिस्सा लिया था। और ऐसे जो सादी बोरियां रहती है उन बोरियों को उपयोग में लाके हम यह कंटोला की फार्मिंग टेरेस पर भी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि यह जो बोरियां रहती है यह 1 साल में सड़ जाती है। तो इसको हम क्या करते हैं कि यह बोरी सड़ने के बाद उसमें का जो कंद रहता है उन कंद को स्टोरेज करते हैं और फिर अगले साल और दूसरी बोरी में उसको लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं एक कंद से कितने ज़्यादा मात्रा में कंद हमें मिलते हैं। आप इधर देख सकते हैं कि बहुत सारे कंद तैयार हुए हैं और अभी इन कंदों को हम ज़मीन में लगाएंगे और कुछ कंदों को हमने हमारे टेरेस पर ही ग्रो बैग में वैसे ही छोड़ दिया है, ताकि अगले साल इन कंदों से हमें सब्जियां मिल सके। मित्रों, इसी तरह अनेकों जंगली सब्जियों की जो खेती है वह खेती हम हमारे टेरेस पर कर सकते हैं। जैसे हमारे इधर कुछ पत्तेदार सब्जियां जंगलों में मिलती है, कुछ कंद मिलते हैं जिन्हें हम आहार में प्रयोग कर सकते हैं। और इसी तरह यह जो कंटोला है यह तो सबसे बेहतरीन विकल्प माना जाता है। जो वेजिटेरियन खाना खाने वाले लोग हैं इनके लिए यह बहुत ही लाभदायक और फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और अनेकों हमारे शरीर के लिए जो उपयोगी घटक है वह घटक इसमें मिलते हैं। देखिए यह कंद कितना बड़ा हो गया है और यह कंद अब मिट्टी में लगाने के लिए तैयार है। और जो छोटे छोटे कंद दिख रहे हैं इनको हम स्टोर करके रख देते हैं छोटे छोटे बैग में, ताकि इनको बरसात के मौसम में लगा सके। मित्रों, इन कंदों की देखभाल भी ज़्यादा करनी नहीं होती है। ऐसे बड़े कंटेनर में तो बहुत सारे फल हमें मिल जाते हैं और ये बड़े कंटेनर में जितने भी कंद है वह कंद हम अगले साल के लिए आरक्षित करके रख रहे हैं, क्योंकि ये जितने भी कंद थे ये छोटे बोरियों में, उन कंदों को अब हम खेत में जाके लगा देंगे। मित्रों, उन कंदों को कैसे लगाना है इसकी भी जानकारी मैं आपको अभी देने वाला हूँ। आप देख सकते हैं ये हमारा जैसे टेरेस गार्डन है वैसा ही गार्डन हमारा नीचे भी है जो जमीन पर बना है, और उन गार्डन में भी हम अनेकों सब्जियां लगाते हैं और वहाँ बीजों का उत्पादन होता है। और उन बीजों से जो भी हमारे मित्र है उन मित्रों को वह भेजे जाते हैं, ताकि वह भी अपने टेरेस पर घर के सामने अगर खुली जगह हो तो वहाँ पे वह बगीचा बना के अपने परिवार के लिए सब्जियां ग्रो कर सके। मित्रों, अभी बाजार से जो हम सब्जी लाते हैं उन सब्जी पर कितनी मात्रा में केमिकल स्प्रे या खाद का प्रयोग किया जाता है यह तो हमें पता नहीं होता है, लेकिन उन केमिकल स्प्रे की वजह से हमें बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कम उम्र में बीपी, शुगर, किडनी के प्रॉब्लम आ रहे हैं, हार्ट के प्रॉब्लम आ रहे हैं। और उन प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको जो विष मुक्त, जहर मुक्त, बिना केमिकल की सब्जियां खाना जरूरी है। लेकिन हम मार्केट में जाके अगर सब्जियां खरीदते हैं तो बिना केमिकल की और बिना रासायनिक खाद की कोई सब्जी ही मार्केट में मिलती नहीं है। और उसमें कितना केमिकल है, कितनी खाद का मात्रा में प्रयोग किया है, वह हमारे शरीर के लिए अच्छी है या नहीं इसकी जानकारी भी हमें नहीं होती है। देखिए, थोड़ी सी अगर मेहनत हम करेंगे तो हम हमारे टेरेस पर पूरा बगीचा तैयार कर सकते हैं। भारी मात्रा में हम उपज ले सकते हैं। देखिए ये बैगन, इधर धनिया, पत्तेदार सब्जियां, फल, फ्रूट, बागवानी, ऐसे सभी पेड़ पौधे हम हमारे टेरेस में लगा सकते हैं। अगले साल हम इसको थोड़ा बढ़ा रहे हैं और इसको थोड़ा मॉडर्न भी कर रहे हैं। अभी हम जो कंद आपके सामने हमने जमा किए थे उन कंदों को जमीन में कैसे लगाना है इसकी जानकारी आपको देते हैं। देखिए यह जो कंद है इन कंदों को हम जमीन में खड्डा करके लगाएंगे। वहाँ की मिट्टी हटा के उन कंदों को इस खड्डे में लगाया जाता है। इसका अंतर आपको 10 बाय 10 रखना है, मतलब 2 कंदों के बीच की जो दूरी है वह 10 फुट होनी चाहिए। और अगर आपको इसमें कुछ अंतर फसल लेनी है तो आप लाइन से लाइन जो है वह 15 फुट या उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। देखिए कंद लगाते वक्त बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जहाँ से बेला निकलती है वह भाग ऊपर होना चाहिए। यह इसकी जड़ें है, यह जड़ें नीचे की ओर रखनी है
और जहाँ से बेल निकलती है वह भाग ऊपर होना चाहिए। इसमें थोड़ी भी गलती हो गई तो यह बेल जो है वो निकलती नहीं है और यह कंद सड़ जाता है। देखिए, इसको ऐसे सीधे खड्डे में रखना है और इसके ऊपर मिट्टी ढक देना है। इसके ऊपर मिट्टी ढकने के बाद इसको कुछ दिन तक थोड़ा गिल्ला रखना है और एक बार यह ज़मीन में सेट हो गया कि फिर इसको हर साल पानी देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि यह एक बार ज़मीन में सेट हो गया कि अगले साल यह अपने आप ही बरसात के पानी से निकल आता है। और इसे एक बात ज़रूर ध्यान रखना है कि जो हम खेतों में तणनाशक जो रहता है, तनों को मिटाने के लिए जो स्प्रे करते हैं, उन स्प्रे से इसको बचाना है। यह हमारे महाराष्ट्र में पहले हमारे खेतों के जो बाउंड्रीज होती थी उन पर बहुत मिलते थे, लेकिन जब से किसान भाइयों ने तणनाशक का प्रयोग करना शुरू किया तब से यह विलुप्त हो गए हैं। अभी यह सिर्फ जंगलों में ही मिलते हैं और हम इसे जंगलों से ही कलेक्ट करते हैं और यह हमारे खेत में, हमारे गार्डन में लगाते हैं। मित्रों, यह जो कंद है इसको हम किसी लकड़ियों के माध्यम से ऊपर भी चढ़ा सकते हैं और उनसे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। देखिए, यह जो बहुत बड़ा कंद है, इसमें जो छोटे-छोटे कंद है वह कंद निकाल के भी हम दूसरी जगह लगा सकते हैं, लेकिन हम इसको एक ही जगह लगा रहे हैं क्योंकि इसमें से ज़्यादा मात्रा में बेल निकल सके। जितने कंद है उतनी बेलाई निकलती है, इसकी वजह से हमें जो कंटोला के फल है वह ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। देखिए, लगाने की विधि एकदम आसान है। खड्डा करना है और उन खड्डे में उस कंद को सीधे रख के ज़मीन में गाड़ देना है और आप देख सकते हैं उसकी पहचान के लिए क्या करना है, उस कंद पर थोड़ी मिट्टी ज़्यादा चढ़ा देनी है ताकि हमें अगले साल समझ सके कि इस जगह हमने कंद लगाया है। मित्रों, इसी तरह यह अब ये धूप काली में और ठंड के मौसम में ज़मीन में पड़े रहेंगे और जैसे ही जून की पहली बारिश होगी, उस बारिश में ज़मीन के ऊपर अपने आप निकल आएँगे और इसका जो सीज़न रहता है वो 3 महीने का रहता है, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के आखिरी तक फिर इसके फल मिलते हैं। अक्टूबर में इनकी बेलाएँ अपने आप सूख जाती है और इसके जो कंद रहते हैं वह ज़मीन में वैसे ही ज़िंदा रहते हैं। ना उसे कुछ पानी देने की ज़रूरत पड़ती है, ना कुछ खाद देने की ज़रूरत पड़ती है। फिर अगले साल जब भी पानी आता है, जब भी बरसात होती है, तब इनसे फल मिलना चालू हो जाती है। धन्यवाद।